ऋग्वेद में यम एक सौर देवता विवस्वत और सरस्वती के पुत्र हैं और उनकी एक जुड़वा बहन है जिसका नाम यमी है। एक टूपे विवानवंत के पुत्र अवैस्तान यमा से परिचित हैं। यम के अधिकांश प्रकटन पहली और 10वीं पुस्तक में हैं। ऋग्वेद में यम का अग्नि के साथ घनिष्ठ संबंध है। अग्नि यम के मित्र और पुजारी दोनों हैं और कहा जाता है कि यम ने छिपी हुई अग्नि को ढूंढ लिया था। ऋग्वेद में यम मृतकों का राजा है और 2 राजाओं में से एक है जिसे मनुष्य स्वर्ग में पहुंचने पर देखता है, दूसरा वरुण है। यम को लोगों का एक संग्रहकर्ता कहा जाता है जिन्होंने मृत लोगों को आराम करने के लिए जगह दी। 3 ऋग्वैदिक स्वर्गों में से तीसरा और उच्चतम यम का है, निचले 2 स्वर्ग सावित्री के हैं। यहीं पर देवता निवास करते हैं और यम संगीत से घिरे हैं। अनुष्ठान बलिदान में यम को सोम और घी की पेशकश की जाती है और बलि पर बैठने के लिए यज्ञ करने वालों को देवताओं के निवास तक ले जाने और लंबी उम्र प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। 1 यम और यमी ऋग्वेद 10.10 के बीच संवाद भजन में पहले 2 मनुष्यों के रूप में यमी अपने जुड़वा भाई यम को उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मनाने की कोशिश करती है। यमी कई तरह के तर्क देते हैं जिसमें नश्वर रेखा को जारी रखना शामिल है कि तबश्तर ने उन्हें गर्भ में एक जोड़े के रूप में बनाया और यह कि द्यौश और पृथ्वी अपने अनाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। यम का तर्क है कि उनके पूर्वज पानी में गंधर्व और पानी वाली युवती अनाचार न करने के कारण के रूप में मित्र वरुण अपने नियमों में सख्त हैं और उनके पास हर जगह जासूस हैं। भजन के अंत तक यमी निराश हो जाते हैं लेकिन यम अपने रुख पर अडिग रहते हैं। हालांकि ऋग्वेद 10.1.3.4 द्वारा यम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संतान छोड़ने के लिए चुना है, लेकिन यम का उल्लेख नहीं किया गया है। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि यम पहले नश्वर हैं और उन्होंने मरने के लिए चुना और फिर दूसरी दुनिया के लिए एक रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़े जहां मृतक पैतृक पिता रहते हैं। मरने वाले पहले व्यक्ति होने के कारण उन्हें मृतकों का प्रमुख, बसने वालों का स्वामी और एक पिता माना जाता है। वैदिक साहित्य के दौरान यम अधिक से अधिक मृत्यु के नकारात्मक पहलुओं से जुड़े अंततः मृत्यु के देवता बन गए। वह अंतक एंड मृत्यु, निरति, मृत्यु और नींद से जुड़ जाता है। 1 यम के 2-4 आंखों वाले, चौड़े नाक वाले, चितकबरे, लाल भूरे रंग के कुत्ते हैं और ये शर्मा के पुत्र हैं। 1-4 हालांकि अथर्ववेद में एक कुत्ते की लगाम लगाई गई है और दूसरे में अंधेरा है। कुत्ते उन लोगों को ट्रैक करने के लिए हैं जो मरने वाले हैं और यम के दायरे के मार्ग की रक्षा करते हैं। आरवी 7.55 की थियोडोर ऑफ्रेच की व्याख्या का पालन करने वाले विद्वानों का कहना है कि कुत्तों को भी दुष्ट पुरुषों को स्वर्ग से बाहर रखने के लिए बनाया गया था। 1 वाजपेयी संहिता श्वेत यजुर्वेद में कहा गया है कि यम और उनकी जुड़वा बहन यमी दोनों सर्वोच्च स्वर्ग में निवास करते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि यम अतुलनीय है और विवस्वत से भी बड़ा है। 1 तैत्तिरीय आरण्यक और अस्तम श्रोत में कहा गया है कि यम के पास सुनहरी आंखों वाले और लोहे के खुर वाले घोड़े हैं। उपनिषद में यम को ब्राह्मण लड़के नचिकेता के शिक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। 5 नचिकेता को 3 वरदान देने के बाद उनकी बातचीत अस्तित्व की प्रकृति, ज्ञान, आत्मा यानी आत्मा, स्वयं और मोक्ष मुक्ति की चर्चा के रूप में विकसित होती है। महाकाव्य महाभारत में यम 5 पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, जिसे धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, का पिता है। 5 यम सबसे विशेष रूप से यक्ष, प्रश्न और वानपर्क में व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं और भगवत गीता में इसका उल्लेख किया गया है। यमराज ही युधिष्ठिर के वास्तविक पिता थे। यक्ष प्रश्न में यम युधिष्ठिर से सवाल करने और उनकी धार्मिकता का परीक्षण करने के लिए क्रेन के रूप में एक यक्ष प्रकृति आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर के धर्म के सख्त पालन और पहेलियों के उनके जवाबों से प्रभावित होकर यम ने खुद को अपने पिता के रूप में प्रकट किया, उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने छोटे पांडव भाइयों को वापस जीवन में लाया।